पत्थरबाजी से दोनों का नुकसान हुआ, हम इसकी निंदा करते हैं। जो भी पत्थरबाज है या जो भी समाज के माहौल को खराब करने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन जो बेकसूर हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी। एक और जहां उत्तराखंड के हल्द्वानी के वनभूलपुरा में हिंसात्मक घटना हुई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन लगातार एक्टिव नजर आ रहा है, तो वहीं अब इस मामले को लेकर उलेमाओं की एक टीम वनभूलपुरा पहुंची। दरअसल वनभूलपुरा में हिंसात्मक घटना को लेकर मास्टरमाइंड बताए जाने वाले युवक अब्दुल मलिक को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। और यही नहीं, हिंसा में शामिल संदिग्धों को पुलिस लगातार गिरफ्तार करती नजर आ रही है। वहीं एसएसपी ने अलग अलग दर्जन भर टीमें बनवाकर उपद्रवियों की गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए हैं और फिर घरों से निकाल कर उपद्रवियों को हिरासत में लिया जा रहा है। एसएसपी ने बताया कि उपद्रवियों की तलाश में टीमें पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली व अन्य राज्यों में भेजी गई हैं। इन्वेस्टिगेशन है और जो एविडेंस कलेक्ट हुए हैं सीसीटीवी और बाकी सब चीज़ों के आधार पर, उसके बिहार पर हम लोगों ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। कंटिन्यूस जो सस्पेक्ट आ रहे हैं जिनके खिलाफ एविडेंस मिल रहे हैं उनको गिरफ्तारी करने के लिए टीमें लगी हुई है। शीघ्र ही बाकी लोगों को भी हम गिरफ्तार करेंगे। देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन एक दिन ही हुआ इन्वेस्टिगेशन चलते हो, तो जितने तथ्य आ रहे हैं, जिस तरीके से जा रहे हैं, उस तरीके से हम कर रहे हैं। अब इन्वेस्टिगेशन में जब एक टाइम निकलेगा, जब एविडेंस कलेक्ट होंगे, उसके बाद में सब चीज़ों को जोड़ के देखा जाएगा कि सारे उपद्रव के पीछे कौन है और किसकी प्लानिंग के तहत ये हुआ है। तो उसके बाद हम कह पाएंगे कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। ये बात सही है कि जिस जगह को तोड़ा गया था वो जगह का निर्माण अब्दुल मलिक के द्वारा ही नजुल भूमि पर करवाया गया था। तो अब्दुल मलिक के द्वारा इसका विरोध किया गया था। तो जितने भी लोग जिन्होंने पेट्रोल पंप फेंका है या पुलिस पे इलीगल वेपन से फायरिंग की है या पत्थरबाजी की है, हम सब लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और सबके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। बताया जा रहा है वनभूलपुरा हिंसा में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें निवर्तमान पार्षद महबूब आलम भी गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं हल्द्वानी हिंसा को लेकर मुस्लिम संगठनों के नेता भी हल्द्वानी पहुंच गए, जिसमें जमात इस्लामिया हिंद व जमीयत उलेमा हिंद के नेताओं ने एसडीएम हल्द्वानी से बातचीत की। हल्द्वानी हिंसा पर प्रशासन से बातचीत के लिए पहुंचे मुस्लिम संगठन एसडीएम से मिले। उन्होंने कहा बिना कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई की गई, जिसके बाद बवाल हुआ और हकीकत यह है कि हजारों लोग पलायन कर चुके हैं। लिहाजा ये अपील है कि लोगों में डर खत्म होना चाहिए। वहीं जमीयत उलेमा हिंद के प्रतिनिधियों ने कर्फ्यू लगे इलाकों में प्रशासन से जाने की अपील की थी, लेकिन प्रशासन ने उन्हें साफ इनकार कर दिया। प्रशासन से फिलहाल हिंसा में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही 50 से ज्यादा संदिग्ध आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स को भी उतार दिया गया है। चप्पे चप्पे पर प्रशासन के नुमाइंदे मौजूद हैं। और अब आप भी इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए FH न्यूज़ के साथ। चप्पे चप्पे की खबर सिर्फ FH न्यूज़ पर। और उनसे कहा कि भाई इस माहौल को जो है जैसे था उसी नॉर्मल हालात पे लाया जाए। तो प्रशासन कह रहा है हम इसको हालात को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि बेकसूरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, बेकसूरों को सजा नहीं मिलनी चाहिए, जो कसूरवार है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और ऐसे ही हमारा सवाल था कि भाई इस तरह की जल्दबाजी में डेमोलिशन किया गया, आखिर मजहबी जगह है, लोगों की अकीदत वाबस्ता है। लोगों में ये भी मैसेज वायरल हुआ है कि आपके कुरान शरीफ रखे, किसी ने कहा भाई हमें निकालने दो, कोई जवाब आया नहीं कोई वक्त नहीं है निकालने का। वो लोगों में एक पैगाम गया कि आपकी मस्जिद को डेमोलिश किया जा रहा है और उसमें कुरान शरीफ भी है। अब एक हर एक मजहब की बात है कि जब उसकी इबादत गाह को या उसकी मजहबी किताबों को इस तरीके से बेहुरमती की जाएगी तो लोगों में एक जज्बात पैदा होते हैं। हालांकि हम ये नहीं कहते कि बदअमनी फैलाया जाए, हम उसकी हिमायत नहीं करते, लेकिन बहरहाल ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, इसमें थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए था और थोड़ा सा वेट करना चाहिए था, कोर्ट के ऑर्डर का आने का इंतजार करना चाहिए था। आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई। हाँ, आगजनी जिन्होंने की है, पत्थरबाजी जिन्होंने की है, पत्थरबाजी दोनों तरफ से हुई है। वीडियोज ऐसे भी आ रहे हैं कि इधर से पुलिस भी पत्थरबाजी कर रही है, उधर से पब्लिक भी पत्थरबाजी कर रही है, दोनों की वीडियोज हैं। और आपने भी देखा होगा, मीडिया के लोग हैं, आपके पास भी वो वीडियोज होंगे। पत्थरबाजी से दोनों का नुकसान हुआ, हम इसकी निंदा करते हैं। जो भी पत्थरबाज है या जो भी समाज के माहौल को खराब करने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन जो बेकसूर हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।